स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए आज की वीडियो केवल 19 हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए ये वीडियो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके रिजल्ट में MW या फिर AA शो हो रहा है। तो इसका सल्यूशन क्या है, ये सही कैसे होता है। काफ़ी सारे बच्चे इसको लेकर के परेशान हैं कि सर मेरे रिजल्ट में MW शो हो रहा है, मुझे क्या करना होगा, कैसे ये सही होगा। या फिर कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि सर मेरे रिजल्ट में AA शो हो रहा है, तो इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे सही होगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये क्रिएट क्यों होता है, ये समस्या आपके सामने क्रिएट होती क्यों है। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले MW के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके रिजल्ट में MW क्यों आता है। MW का होता है मार्क्स वेटिंग, यानी कि जो आपके मार्क्स हैं वो रोक दिए जाते हैं, डिले कर दिए जाते हैं। अब ये रुकता क्यों है, आप जब कॉपी लिखते हैं, जब आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी वगैरह लिखते हैं, तो हो सकता है कभी कभी जब आप नाम वगैरह भरते हैं तो नाम नहीं भरना होता है, आपका रोल नंबर भरना होता है। तो जब आप रोल नंबर भरते हैं उसकी जगह पे आप इनरोलमेंट नंबर फिलअप कर देते हैं। तो जब आप इनरोलमेंट नंबर फिलअप कर देते हैं तो इस केस में क्या हो जाता है, आपका डाटा तो हालांकि वहाँ से इनरोलमेंट नंबर से भी मिलान हो जाता है, लेकिन फिलहाल में वर्तमान की स्थिति अगर एक बात करें तो आपका इस तरीके से कॉपी जांच हो जाती है और सब्जेक्टों की कॉपी जांच हो जाती है। और इस सब्जेक्ट में आपका जो इनरोलमेंट नंबर, आपने मान लिया कि इनरोलमेंट नंबर गलत भर दिया है या फिर रोल नंबर आपका एक तरीके से कह लीजिए कि आपने गलत भर दिया है, तो आगे पीछे के जो बच्चे होते हैं और सीरियल बाय सीरियल जो कॉपी का नंबर होता है उस हिसाब से मिलान करके तो आपका बाद में आपका कह लीजिए कि मार्क्स को जारी किया जाता है उस सब्जेक्ट में। इसीलिए आपका MW शो होता है। MW शो होने का सीधा मतलब ये है कि आपने अपनी कॉपी में कुछ डाटा गड़बड़ भर दिया है, या फिर हो सकता है आपने मान लिया कि जो रोल नंबर लिखा है वो सही से पहचान में नहीं आ रहा है, इस केस में भी ये होता है। और भी कई सारी समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से आपका मार्क्स वेट हो जाता है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका अपडेट हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे वीडियो को ध्यान से देखते नहीं है और फिर से नहीं हटेगा तो बाद में कमेंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आपको प्रोसेस जो बताया जाता है आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी सही हो नहीं पाएंगी, बाद में आपको दौड़ना धूपना पड़ेगा, हो सकता है बैक पेपर देना पड़े। हाँ, एक और चीज़, कुछ छात्र का यहाँ पे ये भी पूछना था कि सर मेरे में MW और AA शो हो रहा है, तो इस केस में हम बैक पेपर का फॉर्म यानी कि जो आपका स्क्रूटनी का फॉर्म यानी स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म अर्थात रीचेक का फॉर्म भरे या फिर नहीं। तो देखिए इस स्थिति में आपका कुछ नहीं कहा जा सकता। जो आपका मार्क्स वेटिंग है तो ये तो एक तरीके से बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि मार्क्स वेटिंग का जो चीज़ है, जो मार्क्स वेट किया गया है उसको पहले जारी कर दिया जाए रीचेक के फॉर्म से पहले से, कि बच्चे उसमें देखेंगे। इसलिए कि आपको तो ये पता नहीं होगा कि मेरा उसमें 17 नंबर आएगा या फिर 25 नंबर आएगा या फिर 30 नंबर आएगा, कितना आएगा, या फिर आप मेरी बैक लगेगी 10 ही नंबर आएगा, आपको तो कुछ पता नहीं है। तो आप इस केस में इसमें आप स्क्रूटनी रिवोल्यूशन भी नहीं कर सकते सही से। हो सकता है मान लीजिए कि आपका MW शो हो रहा है और आपका अंदर से एक तरीके से कह लीजिए कि आपका आ गया 20 नंबर करके आ गया या फिर 18 नंबर करके आ गया, ठीक है। और आपने क्या किया, इसमें स्क्रूटनी डाल दिया या फिर रिवोल्यूशन डाल दिया, और फिर से जब कॉपी आपकी चेक हो रही है उसके बाद से आपका आ गया 15 नंबर। तो इस स्थिति में चाहिए बोर्ड को भी कि आपका जो मार्क्स वेटिंग का डाटा है उसको पहले प्रदर्शित कर दिया जाए, फिर से स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भराया जाए, और ये पहले आपका अपडेट हो भी जाएगा। देखिए 2-3 दिन में अपडेट होने वाला भी है, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं AA के बारे में। तो AA वाले में भी वही स्थिति होता है, एब्सेंट आपको कर दिया जाता है अगर आपने सिग्नेचर वगैरह नहीं किया होगा। जो आपके जब एग्जाम आप देते हैं तो लिस्ट आती है सिग्नेचर करने के लिए, तो आपने अगर सिग्नेचर वगैरह नहीं किया होगा या फिर हो सकता है सिग्नेचर किया है, अगर एब्सेंट आप रियल में है तब तो एब्सेंट ही दिखाएगा, अगर आप एब्सेंट रियल में नहीं है तो आपने सिग्नेचर वगैरह कर दिया है, तो एक बार फिर से आपकी जो कॉपी वगैरह जो आपकी लिस्ट रहती है इसे मिलान किया जाएगा, वेरिफिकेशन करके वेरीफाई करके फिर आपका जो AA है उसको सही कर दिया जाएगा और उसमें जो आपके मार्क्स देने होंगे वो दे दिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले जो आपको प्रोसेस है, मैंने आपको पिछली वीडियो में लगभग 4-5 दिन पहले बताया था, कॉलेज से एक नोटिस जारी हुई थी। उसमें आपको करना क्या होता है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है और एप्लीकेशन लिख करके आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है कि मैं इस सब्जेक्ट में प्रेजेंट था, फिर भी मेरा एब्सेंट शो हो रहा है या फिर मेरा MW शो हो रहा है। तो ये क्या करता है, जो आपका कॉलेज है वो बोर्ड की ओर इसको अग्रसारित करता है और बोर्ड इसका वेरीफाई करके इसको देख रेख करके मतलब अपने हिसाब से मैनेज करके फिर से आपका मार्क्स शो कर देता है। कॉलेज से वेरीफाई कराता है कि हाँ बच्चा एब्सेंट था या फिर प्रेजेंट था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एप्लीकेशन देना कॉलेज में कंपलसरी है। और मैंने कहा कि 4 दिन पहले ऑफिशियल नोटिस आई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कई कॉलेजों से नोटिस आई थी कि जितने भी छात्रों के MW या फिर AA शो हो रहे हैं
वो क्या करे, एक एप्लीकेशन लिख ले और कॉलेज में सबमिट कर दे, और कॉलेज क्या करेगा, जो फॉरवर्ड करेगा डाटा बोर्ड की ओर, तो बोर्ड उसको देखेगा कि हाँ बच्चा तो अब प्रेजेंट था, इसका एब्सेंट हो गया है, तो फिर से उस लिस्ट के हिसाब से उसका प्रेजेंट कर दिया जाएगा और उसका नंबर जो भी चढ़ाना होगा चढ़ा दिया जाएगा। और मार्क्स वेटिंग की बात करें तो मार्क्स वेटिंग में भी यही होता है, आपने रोल नंबर गलत लिख दिया है तो आसपास के बच्चों के, अगल बगल के बच्चों से, या फिर कॉपी नंबर जो आपका होता है आपने लिस्ट पे जब सिग्नेचर करते हैं तो वहाँ पे भी लिखते हैं, तो उससे मिलान किया जाएगा। तो सारी चीज़ें देख करके फिर आपका रोल नंबर के हिसाब से, उस हिसाब से आपका फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो 2-3 दिन में इसका भी रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपने एप्लीकेशन दिया होगा तो। इसलिए कि कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए कि बोर्ड के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका MW या फिर एब्सेंट शो हो रहा होगा, अगर कॉलेज में आप एप्लीकेशन नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आपकी कॉपी देखी नहीं जाएगी। माना ये जाता है कि हाँ सभी बच्चों का रिजल्ट सही है, तो कॉलेज में इसके लिए एप्लीकेशन देना कंपलसरी होता है। और मैंने नोटिस में बार बार बता रखा है, अगर आप नहीं दिए होंगे तो आपकी गलती है, अभी समय है, आप जाकर कॉलेज में नोटिस दे सकते हैं कि मेरे रिजल्ट में ये समस्या है। अगर जो बच्चे नहीं दिए होंगे तो मैं आशा करता हूँ कि सभी छात्रों ने दे दिया होगा, इसलिए कि छात्र रेगुलर हमसे बने रहते हैं, उनमें जो भी जानकारी देखता हूँ उसको छात्र अपना जो भी कार्य करना होता है उसको करते भी है, तो सभी छात्रों ने लगभग दे भी दिया होगा। अगर नहीं दिया है तब भी आप जाकर के कॉलेज में अभी भी दे कर सकते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं कि मेरे में एब्सेंट शो हो रहा है, मैंने एग्जाम दिया था फिर भी, या फिर आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हो या फिर थ्योरी का सब्जेक्ट हो, उसके बाद जो MW शो हो रहा है तो उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन देना है कि मैंने मेरे जो रिजल्ट में 1-2 सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे इनकी बात करें तो इनका इलेक्ट्रिकल यहाँ पर देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड में इनका यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनका MW शो हो रहा है। तो आपका जिस भी सब्जेक्ट में हो उस हिसाब से आप एप्लीकेशन लिख के कॉलेज में सबमिट कर दें, ये आपका आने वाले 2-3 दिनों में अपडेट हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रही स्थिति, मैंने अभी आपको कहा कि जो जिनका MW शो हो रहा है और एब्सेंट शो हो रहा है, वो अगर मान लीजिए कि रीचेक का फॉर्म आ जाता है पहले ही, तो भरेंगे या फिर नहीं, तो इस केस में देखिए अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता कि आपका MW में 15 नंबर आएगा, 10 नंबर आएगा या फिर 25 नंबर आएगा, 30 नंबर आएगा। तो पहले MW का रिजल्ट ही जारी होगा, यानी कि MW वाले बच्चों का रिजल्ट अपडेट होगा और AA वाले बच्चों का रिजल्ट अपडेट होगा। उसके बाद से ही स्क्रूटनी और रिविजन का फॉर्म भरा जाता है, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे और काफ़ी दिक्कत होती है। पता चले कि उनकी बैग क्लियर हो गई होगी, 18-20 नंबर आना होगा और उन्होंने स्क्रूटनी रिविजन भर दिया, उनका 5 नंबर 10 नंबर फिर से कम कर दिया जाए। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।